अरे ये लो ये ओ जो ये गोले को ट्राई ओ आई वो जी जो जॉब ओ आहा ओ फिर ओ लाओ फिर वो ले जाओ और लाओ मुझे दे ला थैंक ये भी दे दे मुझे तो डालो खुद इसमें ओ डाले ओ ये देखो ये ऐसे अब डालो एक और लेके आओ इधर देखिए देखो गोल ये कागज ऐसे चल इधर और ये देखो भैया आज ये देख के दिल्ली नब्बे सुनते हैं ना तो उसमें फौजी आते हैं तो फौजी फेवरेट है इसके तो कभी फौजी बन जाता है ऐसे यूज करता है गान बहुत ये तो डालो पहले ये डालो तो डालो वो भी डालो आहा चलो टावर ना ऊपर टावर हाँ नहीं ऐसे नहीं टावर नहीं होगा ये देखो ऐसे एक बोले ठहर ये गड़बड़ डालता है गड़बड़ कैसे की तो आप फिर उठाओ ऐसे नेक्स्ट yellow. Start it. Oh, start. ऐसे मुझे टिश्यू सर दरवाजे पे कोई Yes. चेंज करने की प्रेजेंटेशन की किसी और दिन करते ना उन्होंने जाना है कि मतलब उन्होंने जाना तो चलिए लेकिन किसी और दिन की प्रेजेंटेशन चेंज करते किसी और की आज एक ही प्रेजेंटेशन थी आज नहीं फिर आज की पूरे ग्रुप की प्रेजेंटेशन आज नहीं होगी किसी और की होगी कर सकते हैं 17th की जिनकी थी 17th वालों की जाती थी 18th वालों की जाती जो नेक्स्ट डन इसमें नहीं
केवल ऊपर भी देखो, ऊपर भी देखो, ऊपर भी देखो, ऊपर भी देखो, ऊपर ऊपर देखो, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर ये ऊपर क्या ये क्या है? ट्राइएंगल। उनको कलर कौन सा है? येलो, येलो, हाँ येलो तो डालो। क्लैपिंग कर लो, क्लैपिंग। ये हाई टेन दे दो, हाई टेन। ऐसे चलो, अब डाउन करो, डाउन डाउन। ऐसे चलो, नेक्स्ट। Good. Very good. Very good. Oh, oh, oh. ऐसे चलो, गुड बॉय। ये क्या है? ये क्या है? कार, का, का, कार, कार, निकालो कार। ये कौन सी है? ब्लू, 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 ब्लू कार। तो नेक्स्ट और निकालो ना? नहीं ये निकालो। Good. शाबाश, good boy, good boy, good boy, good boy. Very good. तो ये भी गलती। नो, ये भी गलती। चलो लगाओ, लगाओ, लगाओ। लगाओ। Good.
Very good. Oh, 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 good boy. ये कौन सा है? Red. ये कौन सा है? Blue. Ba ba ba. Blue. Blue. और ये कौन सा है? Green. 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 ये देखो. ओ. आप ग्रीन करो. ग्रीन ग्रीन ले लो ग्रीन. निकालो निकालो निकालो. इधर लगाओ इधर. ये मैं लगाओ. लगाओ. गुड. अयान ब्लू ले लो ब्लू. मिथुन ब्लू ले लें. ब्लू ब्लू ले लें ब्लू. छोटा निकालना था. No. Good. चलो पैक करते हैं. पैक. ये देखो. ये देखो. ये देखो. Green. 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 Blue. So yellow करो yellow. इसका क्या करना है? क्या करोगे भाई? इसका देखो. Very good. Clapping कर दो. Nice doing. Eyes का है. Touch your eyes. Touch your eyes. Eyes का है आपकी. Eyes को touch करो. Eyes. 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 Pant का है आपकी. Pant. 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 Table का है table. Table. देखिए मैंने एक बॉडी पार्ट पूछा तो उसका हाथ आगे दूसरे बॉडी पार्ट पे जा रहा है. वो आदत बनी हुई उसकी कि कोई पूछता है तो बॉडी पार्ट ही पूछता है. जो ना नोज किधर है, टंग किधर है. तो मैं उस पे नहीं. मैं इसको प्रोसेसिंग कराऊंगा कि वो समझ के करे. मैं टेबल पूछ रहा हूँ तो टेबल किधर जाए. पैट जो प्रोसेसिंग हो रही है ऑडिटरी उसको लफ्ज को जो समझे कि क्या बोला जा रहा है. तो वो वीकनेस तो वो है उसकी. रट्टा लगा लेगा उसको 5-7 जो मैंने सिखा दी वो सीख लेगा. वो तो प्रॉब्लम कोई नहीं. तो अब यहाँ पे मैं नजर आ रहा था अटेंशन नहीं दे रहा. प्रोसेसिंग इसको सिखाई तो इसे बड़ी अच्छी सीख भी ली. ठीक है. लेकिन वो पहले उसको प्रोसेसिंग. अब ये खिलौना इसकी एज से छोटे खिलौने हैं. ये तीनों खिलौने. लेकिन इसको इसकी प्रोसेसिंग में भी मुझे हेल्प करनी पड़ी. मेरा पॉइंट ये है. ये कॉग्निटिव स्किल्स है जो उसकी वीक है. ये बेहतर होनी चाहिए. साथ साथ स्पीच वाला पार्ट अलग है चलेगा. तो ठीक है. तो ये इस तरह काम होगा.
स्पीच की इसकी आर्टिकुलेशन एरर्स पे काम होगा, जिसमें कि अब वो जितनी सपोर्ट मिल जाएगी इसको अपने एग्जिस्टिंग लिम्स ये जो हैं आर्टिकुलेटर्स जिस पोजीशन में है उससे जितना वो बेहतर कर सकता है अब उसकी आप तरफ इससे ये कोशिश पूछे ना मैं ठीक हूँ ये सब बुलवाएं कितना क्लियर बोलता है, आप खुद ऐसे आइडिया लगाए ना कि अगर मैं ठीक हूँ बोल सकता है मुझे कितना बोल सकता है। देखिए एक साउंड अब इसमें ठीक में था कितना क्लियर है वो बेहतर और क्लियर होता क्लियर है। अब क्यों वो था क्यों क्लियर नहीं है क्योंकि उसमें जुबान ऊपर पैलेट पे लग रही है, फोल्ड होके लग रही है, था। अब वो पैलेट की पोजीशनिंग कैसी है, आवाज को वो गुजरने वाला मैंने आपको जो समझाया था, अब वो उसको वहां पे उतना प्रॉपर नहीं लगा पा, वो पूरी कोशिश के बावजूद भी उसको रास्ता वो वाला टा साउंड वाला ना मिले साउंड को तो टा क्लियर नहीं हो पाया। बात पसंद, अब हम उसको कितना क्लियर हो सकता है उतने की कोशिश करते रहना चाहिए। उधर से ये जो आप कहते हैं ये जो सर्जरी अब दूसरी चीज़ चल रही है वो चीज़ें भी हम साथ उसको करा रहे हैं, मेडिकल के हवाले से वो भी उसकी हमें साथ साथ उसमें बेहतर की तरफ कोशिश करें। कैसे हो आप, कैसे हो, क्या हाल है, मैं ठीक ठीक। अब देखो ठीक कर तो जुबान की मूवमेंट ऊपर को वो जुबान लगा रहा है, ऊपर जुबान जाती है, पहले तो पोजीशन उस तरह की नहीं मिल रही है। ठीक ठीक ठीक। अब इसको स्पीच करते मैं बहुत जोर दूंगा तो मुझे कॉपी करने का वो भी जोर लगाना शुरू कर देगा, उस आवाज ही वो बन जाएगी। ऐसे करो ता 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 आ करो आ ऐसे करता है, ऐसे करता है, आ। अब ये फ्रंटल इंसिडेंस के जो दांत है उसमें एक बहुत पीछे है, ये इसके 4 दांत देंगे ना सर। अब देखिए ता में, ला में, ना में, इन दांतों का इसके पीछे जो रिज है उसका काम है, एल्विलर रिज उसको कहते हैं। अब वो जब इधर लगने से जुबान हवा का एक रास्ता बनना ना, इसका वो नहीं बनना। अब उसको कितना बेहतर कर सकते हैं उसकी कोशिश, ये नहीं कि कोशिश करते रहना चाहिए। अब वो कोई साउंड क्लियरिटी की तरफ जाएगा, कोई नहीं जाएगा, उसकी मजबूरी है, तो मुझे उसके साथ रहना है, ठीक है। वो तोतलापन अक्सर होता है लोग बच्चों में आ जाता है, उसमें वो एक साउंड की बजाय उसको सही नहीं बोल रहे होते, उस साउंड की बजाय दूसरा साउंड बोल रहे होते हैं, लेकिन कम्युनिकेशन तो कर रहे होते हैं ना। तो मुझे इसके उस तरफ रखना है, कम्युनिकेट करें, क्लैरिटी जितनी आ सकती है एग्जिस्टिंग उसमें पोजीशन में उसकी कोशिश करें, वो स्पीच थेरेपिस्ट का काम है, ठीक है। वो स्पीच, ये कॉग्निटिव थेरेपी इसकी ज़हनी सलाहियत के लिए साइकोलॉजिस्ट कुछ इस तरह का काम है। एकेडमिक्स वगैरह पढ़ाई लिखाई का काम है, वो साइकोलॉजिस्ट वाले एंड में चल जाएगा। इस तरह के इसको अगर हम थेरेपी का नाम देना चाहें तो उसको स्पीच थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी और प्ले फुल वे में एकेडमिक्स और ये इसी तरह से इसकी अब इसका मोटर स्किल्स के जिस तरह उसका चीज़ों का पकड़ना उसका जो है उसका वो उसमें वो भी मिलता है, उसमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। इसको ये डालते हुए उसको प्रॉपर इस तरह से ग्रिप करके पुश करना वो भी इसको थोड़ा सा तो ये प्रैक्टिस करता रहेगा तो उसकी चीज़ें बेहतर कर दी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में भी ये सारा कुछ होता है, अटेंशन प्रोसेसिंग की चीज़ आ जाती है। तो थेरेपी के नाम ले तो ये, लेकिन मैं इसको कहूँगा कि मैं एक ही इंटरेक्शन इसके साथ जो भी हो आधे पौने घंटे का, उसमें स्पीच वाला पार्ट भी हो, उसमें कॉग्निशन वाला भी हो, सारी चीज़ें हो। मैंने वो सारी चीज़ें इसको कराई हैं इसमें अभी उसमें इंटरेक्शन के अंदर, मोटर स्किल्स पे भी हुआ है, साउंड स्पीच पे भी हुआ है, इसी चीज़ों को यूज़ करते हुए कॉग्निशन पे भी हुआ है। इस तरह का इंटरेक्शन इसको मिलना चाहिए सारा। मतलब अब इसमें फिजिकल मूवमेंट्स वाली एक्टिविटीज़ भी इसकी होनी चाहिए जिसमें कि इस तरह का इसको स्ट्रक्चर स्पेशल नीड्स उसकी उस तरह की नहीं है कि मैं कहूँ कि स्पेशल बच्चा है, बट डिलेड स्लो लर्नर तो है,
सीख नहीं पाया कि ऐसा डिले में आ रहा है, अब हमें उसको सपोर्ट करना है लाइफ में अपने आप को संभालने के काबिल होने के लिए, उसकी कोशिश करनी है। वो और एट द सेम टाइम उसकी पर्सनैलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो उसको ये फीलिंग नहीं चाहिए मिलनी चाहिए कि मेरा कुछ वीक है मैं खुद को और मैं दूसरों से आहिस्ता आहिस्ता समझे, उसको अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए चीज़ों को करने की, ताकि वो मोटिवेटेड रहे आगे जाने की कोशिश करें इंशाल्लाह। तो इसको किसी स्लो लर्नर स्कूल में जहाँ पे स्लो लर्नर बच्चे हो, ज़्यादा बच्चे ना हो, वहाँ भेजिए। बाकी घर के अंदर इसकी एक्टिविटी जिस तरह की प्लान करें, और वो बच्चों के साथ जो खुद खेल रहा है उसमें ये चीज़ें इम्प्रूवमेंट में नहीं जाएंगी, वो आपको साथ किसी को मिलना पड़ेगा, तुम्हारी बारी, अच्छा चलो उसको फेंको उससे ले लो, कराना पड़ेगा, उसमें उसकी लर्निंग हो। क्या किया उसने? फेंका है। क्या किया? फेंका। तो फेंको ऐसे फुम खेल के अंदर कॉन्सेप्ट देना, लैंग्वेज उसकी बिल्ड करना, प्रोनाउंसिएशन कराना, ये सब कुछ उसके साथ सारे दिन के लिए जितना आप कर सकते हैं करें ऐसे। बाकी रोना धोना नहीं करना, कुछ भी नहीं है। मैंने कहा हम अभी आप मंदिर पर चक्कर लगवाऊँ, आपको पता लगे कितनी आजमाइशें हैं, तो कुछ भी नहीं, माशाल्लाह इतना अच्छा बच्चा, उसका शुक्र अदा करें, उस पर काम करें। प्रोफेशनल हेल्प आपको चाहिए जिसमें के वो आपको या आपको इसके साथ भी काम करे और आपको भी गाइड करे कि आप घर में क्या करें, ये बड़ा जरूरी है। फिर होना यार क्यों जी उसमें क्या होने बोलेंगे, मतलब इसका सिर्फ स्पीच क्या है इसके सेशन में? स्पीच, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये 3 काम इम्पोर्टेंट है इसके। और ऑक्यूपेशनल में ये मोटर स्किल्स, अटेंशन स्पैन, अंडरस्टैंडिंग, वो सारी चीज़ें भी इसमें उसका पार्ट होती है। ये मैंने सारा वही काम कराया है, कुछ प्रोसेसिंग कराई है, बड़ी चीज़ों को पकड़ना, अटेंशन देना, अटेंशन मेंटेन करना, कॉग्निशन से रिलेटेड भी, बिहेवियर से रिलेटेड भी। उसकी जो आना नहीं चाहता था, बैठना नहीं चाहता था, जब स्टार्ट में आते थे, मैंने उसको बाद में मैंने सारे काम उससे वही कराए, उसने वो कर दिया। अब मैंने वो सारे काम इसके चक्कर में कराए थे जो इसने अब उठाई है गान। वो इसका इंटरेस्ट में था, मुझे पता लग गया, अंदाजा हो गया। मैंने उससे 2-3 बुलेट्स फायर कराई और उसके बाद उस गन के चक्कर में मैंने उसको बिठा के इतना सारा काम और कर लिया जो मैं अगर डायरेक्टली कराता तो उसने नहीं करना। ये टेक्निक्स हैं कि आपको किस तरह बच्चे को उस पर लाएं जहाँ पे जो उसकी ठहर नहीं करता, ये आपको नाटी हुआ या नाटी करते हो सर आपके पास क्या सजेस्ट करते हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट्स वगैरह इसकी जो चल रही हैं ज़रूरी हैं उसके लिए, उसकी वजह से इसका डिले आ रहा है, उसको बचाना है कि वो काम भी चलता रहे, उसकी जो प्रोसेसेस हैं उसके पूरी होते रहे, लेकिन डेवलपमेंट में डिले ना आए, ये ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसकी थेरेपीज होनी चाहिए, उसमें हवाले से स्ट्रक्चर्ड रूटीन उसकी होनी चाहिए। देखिए स्कूल सारे अच्छे हैं, देखने वाली चीज़ें आपके लिए क्या है, तादाद उस ग्रुप में जिसमें इसने बैठने आया आने वो उसमें कम बच्चे हों, 20 बच्चे होंगे तो उसको सर ऐसे तो होता है 20 बच्चों से कम तो होते नहीं, 25-20 बच्चे। अब वो आपको बनेगा कुछ स्लो लर्नर स्कूल आपको जो है उस तरह वो। एक चीज़ ये, दूसरी चीज़ देखने वाली ये कि इससे सुयर बचे, फेंकने मारने काटने वाली सुयर बिहेवियर वाले। आपका कहना है सर ये कि नॉर्मल स्कूल में या किसी स्पेशल? नॉर्मल स्कूल में मुश्किल है इस तरह के सेटअप मिलना, कुछ नॉर्मल स्कूल भी स्पेशल बच्चों को बाज़ दे देते हैं।
अब वो कोई शेडो टीचर के साथ लेता है, शेडो टीचर जाएगी, वो क्या करते हैं क्या नहीं करते, वो ज़्यादातर ऐसे ही टोटल होता है, वो काम शाम को नहीं करते। तो उसकी निस्बत फिर स्लो लर्नर स्कूल या स्पेशल स्कूल के अंदर जहाँ पे स्लो लर्नर कैटेगरी अलग हुआ, मेरे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास ऊपर जो बच्चे हैं वो स्लो लर्नर है, नीचे वो बच्चे हैं जो स्वीयर है। अब कोई बाहर से ऊपर से जाते हैं, इधर आए थे, वो अलग है, उसके अंदर ग्रुपिंग है। अच्छा, फिर जो बच्चे यहाँ से भी बेहतर हो जाते हैं, मेन स्ट्रीम स्कूल में जाने के वाले आते हैं, उनको हम यहाँ पे प्री मॉन्टेसरी ग्रुप है हमारा, यानी कि 4 बच्चों का 5 बच्चों का वो ग्रुप बनाया हुआ है। अब वो उनकी ट्रेनिंग हम उस तरह से कर रहे होते हैं। मतलब एक जैसी कैटेगरी में रखा हाँ है हाँ। बच्चे। अब उसमें भी जब वो इम्प्रूव हो जाते हैं, फिर I10 में हमारी मॉन्टेसरी है, हम वहाँ पे वो बच्चे हैं जिनका कोई बिहेवियर नहीं है, बोलते हैं, प्रोसेसिंग समझ आती है, वो उधर चल जाते हैं। तो इस तरह से हम उसको एज पर लेवल उसको हम रखते हैं, ठीक है। जो बेहतर बच्चा उसको अपने से लो फंक्शनिंग के साथ नहीं रखना चाहिए, वो जाती है करता है। अब वो कोई समझ सबको होती है इस बात की, बस वो अपने चक्करों में करते हैं। पेरेंट आपको समझ होनी चाहिए कि ये मैंने देखना है काम कि मेरा बच्चा अपने से सुयर बच्चों में तो नहीं बैठ रहा, ये आपने देखना है। अब वो स्कूल कोई भी हो सकता है, जो भी तो यहाँ पे हमारे पास एक सिस्टम है। मकसद मेरा कहने का ये है, ये ज़रूरी नहीं कि ये STL में आएगा तो ये काम इसके होंगे और ये बेहतर हो, ये कहीं पे भी हो सकते हैं। जहाँ पे ये 2-4 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, ये देखनी जरूरी है। तो प्रोफेशनल इसके साथ भी काम करे और आपको भी साथ गाइड करें कि घर में इसका क्या बनाया हुआ है, क्या करते हैं, कैसा करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करें, वो चीज़ें आपको भी साथ गाइड करें। स्पीच से रिलेटेड बड़ी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखें इसको ये प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए और मोटर एक्सरसाइज ज़्यादा चाहिए। और उसमें से फिर जिस साउंड पे काम होने वाला है, फॉर एग्जाम्पल ये टा ला ना हो गया, अब ये अब उस हवा निकल से अब उसके लिए अगले दांत और ये रिंच इसकी जो है ये भी तो चाहिए ना उसके सपोर्ट के लिए, साथ के लिए। अब वो नहीं है तो उसकी वजह से उसका ये तो मुझे ऐसे करो, ऐसे करो, करो, फूलेगा ना, फूको ऐसे। गुड गुड। अब वो उसकी लिमिटेशन है कि वो उसको उस तरह से हिसिंग साउंड में जो लो है वो नहीं निकाल पाएगा। उसकी कोशिश कराते हैं, उसने कोशिश की है, उसने नहीं निकली, फिर उसने प्रूव कर लिया। तो उसको ये हिलता हुआ नजर आता है, वो कहता है इसको हिलाना है, ब्लो करके हिला रहा है। वो ये नहीं समझता कि मैंने ऐसे हिलाना है। तो वो उसको प्रैक्टिस देते रहेंगे उसकी आदमी में डेवलप हो जाएगा। बहुत अच्छा नहीं होगा, यही होगा तो कोई बात नहीं, कुछ तो होगा। तो इस तरह से इसकी स्पीच वाले एरियाज इम्पोर्टेंट है सारे। जिसकी चीज़ें बहुत बेहतर है, यहाँ पे मैंने उसके अंदर जो काम करवाया उसमें भी मैंने देखा है, लेकिन एज के लिहाज से देखें तो फिर डिले 7.5 के थेरेपिस्ट लेनी पड़ेगी, एक स्पीच की और एक प्रोफेशनल ऑक्यूपेशनल और बिहेवियर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी उसको कहते हैं। साइकोलॉजिस्ट कोई भी हो तो वो इसको करा सकता है ये सारे काम। और स्पीच थेरेपिस्ट नहीं, इसके डिलेट में मल्टीपल रीजंस नजर आ रही हैं। आपने नाम जी। सुना होगा, पता होगा, वेलबीइंग का नाम सुना होगा आपने। सुनो, उधर करवाएं। कहीं पे भी कराए मैंने कहा उसमें। नहीं तो सजेस्ट करेंगे सर जहाँ पे अच्छा है। देखिए मैं आप दरअसल मैंने वीडियो देखी ना सर, काफी देखिए अपनी दुकान के बारे में हर कोई कहेगा मेरी दुकान बहुत अच्छी, मेरा सौदा बहुत अच्छा, मैं कहूँ मेरा बहुत अच्छा है, उधर नहीं जाना, वो बड़ा अच्छा नहीं है। वो उनके पास जाएंगे, वो कहेंगे मेरा अच्छा है, उधर नहीं जाना। मैं ये नहीं कहता, मैं कहता हूँ कि इसका ये काम कहीं पे भी इसकी ये मेन वीकनेसेस मैंने आपको समझाई है, उन पे काम करने से ये बेहतर होगा इंशाल्लाह। अब वो उधर करें, इधर करें, उधर करें, जहाँ पे भी होगा वहाँ पे फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। है ये सबर आजमा का, थोड़ा करके आपको करना पड़ेगा। रिजल्ट्स बहुत इनकरेजिंग नहीं मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे इंशाल्लाह। सर
अगर ना समझे वो यही जीवो तो ना करे तो फिर वो क्या नहीं चलो मैं उधर करवा दो अब वो फिर इसकी एज बढ़ रही है ऑलरेडी, इसमें डिले है ये, अब वो उतना फर्दर डिले में जाएगा तो ये इसको बचाना होता है, इसको बचाना होता है। तो सर इसका अगर आपके पास करवाऊँ तो क्या उसका क्राइटेरिया है, क्या